कैसे करें? ये बात बड़ी विचारणीय है। तो मैं आपको दर्शन दूं संतों की यदि पहचान, क्योंकि ये कलयुग है, संतों की पहचान करना बड़ा कठिन है, सरल नहीं है। जीवन में संत आ जाए, संत मिल जाए, फिर तो काम बन जाता है। क्योंकि किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि जीवन में जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, परंतु जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है, संस्कृति मुस्कुराती है। इसलिए जीवन में संत का होना जरूरी है। लेकिन विडंबना, अब हम पहचाने तो पहचाने कैसे? तो बाबा तुलसीदास जी ने इसका सुंदर समाधान किया है। मानस में कैसे पहचानोगे? तो महाराज एक पहचान बताई है। क्या पहचान है? यूं तो पहचान बहुत है, लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते हैं पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। यदि संतों की पहचान करनी है तो एक उपाय बाबा तुलसीदास जी बताते हैं मानस में कि जिसके जीवन में परोपकार की भावना हो, समझ जाना भैया वही सिद्ध संत है, वही महापुरुष है, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है जानने का। मानस में एक और चौपाई आई है, आप दर्शन करें। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबई के करनी। इसमें भी महाराज ये पांचों के पांचों परोपकार का काम करते हैं। संत, विटप वृक्ष, सरिता नदी, गिरी पर्वत और धरनी यानी धरती, ये पांचों परोपकार का कार्य करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी प्रथम नाम किसका आया? संत का। तो परोपकार वचन पहचान क्या है? परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। नहीं तो पहचानना बड़ा कठिन है। अच्छा आप देखिए, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, क्या वो काल नेमी को पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। जगत जननी जगदम्बिका श्री सीता जी जब उनके झोपड़ी में और महाराज जब लंकापति रावण हरण करने के लिए आया और जनक नंदिनी श्री सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को भी लांग लिया, और जब रावण बोला है तो श्री सीता जी कहती हैं कि कहा सीता सुन जपिए गुसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। आपकी वाणी ये बता रही है कि आप कोई संत नहीं है। कौन है? तब पता चला कि ये तो रावण है, रावण। तो क्या जनक नंदिनी सीता जी संत की पहचान कर पाई? नहीं कर पाई। भरतलाल जी ने बाण मार करके अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी को गिरा दिया, क्या पहचान कर पाए? नहीं कर पाए। और सही सही बताना, क्या आप हम सब राम रहीम को पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। पूजा करते फोटो रखे हैं, घर घर फोटो में पूजा हो रही है, और महाराज कई तो जेल में भी परिक्रमा लगा रहे हैं। ये स्थिति है। तो संतों की पहचान कैसे हो? तो कहा परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खग राया। ये पहचान है। इस बात को स्मरण रखना तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। संतों का जीवन परोपकारी होता है, सदाचारी होता है, और महाराज क्या क्या नहीं सहन करते हैं परोपकार के लिए। एक संत
नदी में स्नान कर रहे थे और एक बिच्छू बहा चला जा रहा था। संत ने देखा कि ये बिच्छू बहा चला जा रहा है और मेरे ही नेत्रों के सामने ये बह जाएगा, ये ठीक बात नहीं है। संत ने तुरंत ही उस बिच्छू को बचाया, अंजलि बांध करके उस बिच्छू को जैसे ही बचाया तो बिच्छू ने डंक मार दिया और जैसे ही डंक मारा तो तुरंत घबराहट करके उनकी अंजलि में से वो बिच्छू छूट गया, फिर से नदी के बहाव में बहने लगा। संत ने फिर उठा लिया, फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर बहने लगा, फिर उठा लिया, फिर डंक मारा, फिर बहने लगा। तो महाराज ये दृश्य एक व्यक्ति देख रहा था। व्यक्ति ने कहा, भैया आप, महाराज जी मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप इस बिच्छू को बचाते हैं, लेकिन ये बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता, फिर क्यों आप बार बार बचाते हैं? तो संत के नेत्रों में अश्रु आ गए और संत रुदन करते हुए रोते हुए कहते हैं, भैया एक छोटे से बिच्छू की इतनी सामर्थ्य कि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो फिर मैं एक संत होकर के दया का, उपकार का, परोपकार का भाव फिर कैसे छोड़ सकता हूँ? इसलिए मैं इसे बचाऊंगा। इसका स्वभाव भले ही काटना हो, लेकिन मेरा स्वभाव इसे बचाना है। एक बार संत माधवदास जी एक शिष्य के साथ कहीं निकले और महाराज जगह जगह जाकर के भिक्षा मांगी और भिक्षा उनको प्राप्त हुई और भिक्षा जब प्राप्त कर ली तो महाराज आखिरी में एक बुढ़िया माई के घर गए और बुढ़िया माई से जाकर के भिक्षा मांगी। तो बुढ़िया माई ने उल्टी सीधी बातें कह करके, कुछ देती नहीं थी लेकिन उल्टी सीधी बात करके उनको विदा करती थी। एक बार शिष्य से रहा नहीं गया, शिष्य ने माधवदास जी से कहा, महाराज जी आप इस बुढ़िया की इस इतनी अनर्गल बातों को क्यों सुन लेते हैं, कैसे सुन लेते हैं? तो माधवदास जी ने कहा, भैया मैं इसलिए सुनता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि ये अभी तो गालियां देती है, लेकिन एक ना एक दिन इसके जीवन में ऐसा दिन आ जाए कि ये कुछ देने की भावना करने लगे। यही मैं चाहता हूँ, इसकी वृत्ति बदल जाए, इसका स्वभाव बदल जाए, यही मैं चाहता हूँ। और महाराज एक दिन तो क्या हुआ कि महाराज संत माधवदास जी उस बुढ़िया मैया के घर गए और वो पोता लगा रही थी, पोता, और जैसे ही पोता लगाते हुए माधवदास जी ने उसको देखा, बाहर से खड़े होकर के माधवदास जी ने उससे भिक्षा मांगी और क्या कहा, अरे माई भिक्षाम देहि, अरे माई भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने लगी, भिक्षा मांगने लगे बुढ़िया मैया से। तो महाराज वो लगा रही थी पोता, और जैसे ही पोता लगाते लगाते उसने महाराज जी की आवाज सुनी, उसने कहा लो फिर आ गया, हट्टा कट्टा संड मुसंड और मांगने चला आता है, कुछ काम धंधा करता नहीं है, आज मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो जो पोता लगा रही थी उसी पोते को और महाराज संत माधवदास जी के सर पे, खोपड़ी पे इतनी जोर से दे मारा कि महाराज उनका सिर फूट गया, रक्त निकलने लगा। माधवदास जी को जब रक्त निकलने लगा, शिष्य ने कहा, महाराज जी मिल गया प्रसाद, मैं तो इतने दिनों से कह रहा था कि आप इसके घर क्यों जाते हैं, आपको नहीं आना चाहिए। माधवदास जी ने कहा, रुको रुको, देखो अभी तक ये गाली देती थी लेकिन आज इसने पोता दिया है। आज माधवदास जी प्रसन्न होकर के क्या कहने लगे, भैया ये है संत स्वभाव। माधवदास जी कहते हैं कि माई तूने आज कुछ दिया है तो संत माधवदास भी अब उत्तर इसी का देगा। बुढ़िया चौंक गई कि कहीं बाबा जी श्राप तो नहीं देंगे, लेकिन नहीं, संत माधवदास भी अब उत्तर इसी का देगा। और पोता अगर दिया है तूने तो जा पोता तुझे मिलेगा, पोता अगर दिया है तूने तो पोता तुझे मिलेगा। और महाराज सचमुच में उसके जीवन में पोते की ही कमी थी। और महाराज एक नहीं, दो नहीं, 3-4 नाती पोते खेलने लगे। एक दिन उसकी पड़ोसन आकर के कहने लगी, बहन तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरे यहाँ अभी तक तो कोई नहीं था, अब एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 नाती पोते खेल रहे हैं। उसके नेत्र सजल हो गए और कहने लगी, बहन पोता दियो ना प्रेम से, ये संत का आशीर्वाद है, ये संत का उपकार है। अरे पोता दियो ना प्रेम से, रिश्वत दीनो मार, पोता दियो ना प्रेम से और रिश्वत दीनो मार। और ऐसे पुण्यन से सखी मेरे पोता खेलत
द्वार। और जो मैं ऐसे संत को, अरे जो मैं ऐसे संत को और देती प्रेम प्रसाद, तो फिर मेरे घर भी उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद, मेरे घर भी उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। ये तो मुझसे भूल हो गई कि मैंने रिसा करके, खींच करके, गुस्से में, क्रोध में भर करके पोता ऐसे ही फेंक के मार दिया, तो भी उन्होंने करुणा कर दी, उपकार कर दिया। और यदि मैंने प्रेम से कुछ दिया होता तो न जाने क्या नहीं मिल जाता। ये है संत की महिमा। तो उपकार करने का जो स्वभाव है, यही संतों की सर्वश्रेष्ठ पहचान है। पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया, उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया। तो महाराज आज ऐसे ही एक उपकार करने की भावना एक संत के भीतर आई है। कौन है संत? मानस के ही एक संत हैं। ऐसे हैं श्री विश्वामित्र जी। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, आज विश्वामित्र जी के मन में जगत कल्याण की भावना प्रकट हुई तो मानस में लिख दिया बाबा तुलसीदास जी ने, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरैना निश्चर पापी, 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 गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन विश्वामित्र जी के मन में एक चिंता हुई। और चिंता केवल संत के जीवन में ही हो सकती है, क्योंकि चिंता तो हमारे जीवन में भी होती है, लेकिन हमारी चिंता व्यक्तिगत होती है। लेकिन संत जब चिंता करता है तो व्यक्तिगत चिंता नहीं करता, वो समष्टिगत चिंता करता है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि विश्वामित्र जी का हृदय आज दुष्टों के लिए भी इतना भर गया कि मैं इन दुष्टों को मार तो सकता हूँ, मारीच सुबाहु आदि को, लेकिन प्रभु का दर्शन इन्हें प्राप्त हो जाए, प्रभु के हाथों से इनकी मुक्ति हो जाए, इस बात का जब विचार उनके मन में आया तो महाराज आज विश्वामित्र जी ने विचार किया कि मुझे चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने ध्यान में देख लिया कि अयोध्या में राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हो गया है, वो 4 रूपों में प्रकट हो गए हैं, तो अब चलना चाहिए प्रभु को लेने के लिए। विश्वामित्र जी आज चल पड़े हैं। और जैसे ही विश्वामित्र जी चल पड़े, भैया माताओं ध्यान देना, जैसे ही विश्वामित्र जी चल पड़े और महाराज जैसे ही अयोध्या की भूमि में चरण रखा तो अयोध्या वासियों के हृदय तो भय कंपित हो गए, भयभीत हो गए और महाराज कांपने लगे। अरे महाराज ये बाबा फिर आ गया, ये वही बाबा है जिसने न जाने कितने कितने कांड अयोध्या में आकर के किए, ये सामान्य बाबा नहीं है। क्या क्या किया विश्वामित्र जी ने? क्यों कांप रहे हैं अयोध्या वासी? इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि विश्वामित्र जी आज पहली बार अयोध्या की भूमि में चरण नहीं रख रहे, न जाने पहले कितनी बार रख चुके हैं और न जाने कितनी कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। क्या क्या किया? कहा महाराज अयोध्या वासी विचार करने लगे, अरे ये वही बाबा तो है जो एक बार पहले आया था और महाराज वशिष्ठ जी से उनकी कामधेनु गाय छीन कर ले गया। फिर भी ये
शांत नहीं बैठा। ये बाबा फिर से आए और महाराज दोबारा जब आए तो वशिष्ठ जी के महाराज 100 पुत्रों का वध कर दिया। फिर भी ये बाबा शांत नहीं बैठे, फिर तीसरी बार आए और महाराज हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु सत्यव्रत को शरीर स्वर्ग पहुंचाने का झांसा दे करके उल्टा टंगवा दिया, लेकिन स्वर्ग नहीं पहुंचाए। फिर चौथी बार यही बाबा आए और महाराज चौथी बार आने के बाद इन्होंने क्या किया, कहा महाराज हरिश्चंद्र और महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती और उनके पुत्र बेटे रोहतास को काशी के भरे बाजार में बेच करके आ गया यही बाबा। और अब ये बाबा फिर आ गया, अब न जाने कौन सी गड़बड़ी करेगा। तो महाराज भय के मारे सबके पसीने छूट गए, अब न जाने क्या होने वाला है। ये वही बाबा है, अभी देखो ये आ ही रहा है। और महाराज सब भयकंपित हो गए और महाराज अब बोले तो कौन बोले। संतों की बात, विद्वानों की बात, राजाओं की, महाराजाओं की बात बीच में कौन बोल सकता है। तो महाराज किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। आज जैसे ही विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ और जैसे ही श्री दशरथ जी को पता लगा कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है अयोध्या की भूमि में, तो आज श्री दशरथ जी महाराज ने ब्राह्मणों को अपने साथ लिया, बड़े बड़े वैदज्ञ दैवज्ञ ब्राह्मणों को अपने साथ में लिया और उनकी अगवानी करने के लिए चल पड़े। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि आगमन सोना जब राजा, 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 मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मुनि आगमन सोना जब राजा, मुनि आगमन सोना जब राजा, सोना जब राजा, सोना जब राजा, सोना जब राजा। तो मिलन गयौले विप्र समाजा, ब्राह्मण देवताओं को लेकर के गए हैं दशरथ जी। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, कई व्यक्ति ये प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि महाराज दीदी जी एक बात बताइए, क्या दशरथ जी वेश्यों को लेकर के अपने साथ नहीं जा सकते थे? क्या दशरथ जी महाराज क्षत्रियों को अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते थे? क्या दशरथ जी महाराज हरिजनों को अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते थे? क्या दशरथ जी महाराज यादवों को, अन्य किसी जाति को लेकर के अपने साथ नहीं जा सकते थे? ये ब्राह्मणों को लेकर के ही क्यों गए? मिलन गयौले विप्र समाजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, ब्राह्मणों को लेकर के क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि ब्राह्मणों का जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो सर्वश्रेष्ठ बताया है, इसमें ब्रह्म विद्या भरी रहती है। और महाराज आप इतिहास उठा करके देख लें, जितने भी राजे महाराजे हुए, चाहे वो कोई जाति के हुए हो, लेकिन उन्होंने अपना मनसबदार ब्राह्मण को ही बनाया, अपना सलाहकार किसको बनाया? ब्राह्मण को ही बनाया। जब बनाया ब्राह्मण को ही बनाया। ब्राह्मणों में वो सामर्थ्य है। आपको मैं बताऊं, ब्राह्मणों में अतिशय सामर्थ्य। मैंने पहले भी ये बात कदाचित बताई थी कि मायावती जी ने जातिवाद को उछाल करके जब वोट हासिल कर लिए, लेकिन फिर भी उतनी विजय हासिल नहीं हुई, तब उन्होंने सतीश मिश्रा जी को अपने पास बुला लिया और महाराज पूछा कि भैया ये बताओ कि हम उतने अधिक मतों से जीते क्यों नहीं?
जितनी हमें संभावना थी हमने न जाने क्या क्या कर दिया, फिर भी हम उस प्रकार से नहीं जीते जिस प्रकार से हमने अनुमान लगाया था। तब एक ब्राह्मण बोला, एक ब्राह्मण बोला, और क्या बोला? एक ब्राह्मण ने कहा कि आपने तरीका ही गलत चुना। आपने नारा लगाया, और नारे में क्या लिखा? नारे में लिखा, तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूता चार। आपने सबका अपमान कर दिया, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का। तो फिर कैसे आपको बहुमत प्राप्त होगा? जीत हासिल हो गई, बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या करें महाराज? ब्राह्मणों से सलाह ली जा रही है। तो सतीश मिश्रा जी ने कहा कि आप नारा बदल दो, बस काम बन जाएगा। नारा बदलोगी काम बन जाएगा। तो कहा भैया अब आप ही बताओ कि नारा क्या बदल दें? तो उन्होंने कहा नारा बदल दो कि हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है। आप सबका सम्मान कर दो, नारा बदल दो। और वास्तव में नारा बदल गया और महाराज हाथी जीत गया। और जैसे हाथी जीत गया लखनऊ की सीट से, तो महाराज जीतने वाले को फिर दिल्ली दिखाई देने लगती कि नहीं? अब तो महाराज दिल्ली दिखाई देने लगी। दिल्ली की सत्ता भी हासिल करना चाहती थी, बहुमत में आना चाहती थी। और महाराज क्या करें? तो महाराज इस बात की जानकारी मुलायम सिंह जी को हो गई। तो महाराज उन्होंने कहा ये कहीं जातिवाद का काम ना खड़ा हो जाए और ये सारा प्रपंच ना बन जाए। तो महाराज उन्होंने चुनाव आयोग में याचिका दायर कर दी कि ये हाथी को बांध दिया जाए। ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, उल्लंघन। और महाराज आप देखिए हाथियों के ऊपर पट्टी बांध दी गई, ऐसा ही हुआ, सबने देखा। बोलो बांधी गई थी कि नहीं? ऐसे करो, बांधी गई थी। और उसका परिणाम यह हुआ कि महाराज अब तैयारी हो गई पूरी हाथी की दिल्ली जाने की। और महाराज सतीश मिश्रा जी से फिर पूछा कि भैया कैसे जीते? अब की बार तो दिल्ली की बारी है। तो सतीश मिश्रा जी ने कहा फिर नारा बदलो, फिर नारा बदलना पड़ेगा। तो हम नारा क्या बदले? पहले तो आपने नारा बदलवा दिया, अब कौन सा नारा बदलना चाहिए? तो कहने लगे कि अब आपका नारा होना चाहिए कि ब्राह्मण शंख बजाएगा तो हाथी दिल्ली, ब्राह्मण शंख बजाएगा। और महाराज सचमुच में ऐसा हुआ, ब्राह्मणों का शंख बजा और हाथी भगे, लेकिन पट्टी बंधी थी तो दिल्ली न जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर गए। यही तमाशा हुआ। तो ब्राह्मणों में वो सामर्थ्य है कि वो कुछ भी करा सकता है, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो विशेष प्रकार से ठाकुर जी ने निर्मित किया है। इसलिए मुनि आगमन सोना जब राजा, मुनि आगमन सोना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। अब मिलने के लिए गए, स्वागत अगवानी हो गई, लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी का मुंह बना का बना है। अब दशरथ जी को चिंता हो गई कि महाराज विश्वामित्र जी का मुख कमल प्रसन्नता की और क्यों नहीं है, आखिर क्या कमी रह गई हमारी अगवानी में। फिर विचार आया कि संत और ब्राह्मणों को यदि अच्छे से भली प्रकार से भोजन करवा दिया जाए, और महाराज ब्राह्मण देवता आपके यहाँ से भोजन करके और पेट पर हाथ घुमाते हुए डकार लेते हुए उठ करके संतुष्ट होकर के खड़े हो जाए, तो समझ लेना आपका काम बन गया। तो बाबा तुलसीदास जी ने तुरंत ये चौपाई लिखी, विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन करवा, मुनिवर हृदय हर्ष तब आवा, मुनिवर हृदय हर्ष तब आवा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष तब आवा।
विश्वामित्र जी अब महाराज एक एक करके चारों राजकुमारों को प्रणाम करने के लिए लाए हैं। और महाराज पूज्य महाराज श्री जी का भी पदार्पण हो रहा है। हम सब भी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करें, वंदन करें, नमन करें। बोल संत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज पूज्य महाराज जी का भी आगमन हुआ और उधर अयोध्या की भूमि में विश्वामित्र जी का भी आगमन हुआ। कितना सुंदर संयोग है। और महाराज विविध भांति भोजन करवावा और महाराज प्रसन्न हो गए और महाराज चारों राजकुमारों को ला करके प्रणाम करवाया कि महाराज ये बड़ा पुत्र इसका नाम राम है, ये छोटा पुत्र इसका नाम भरत है, ये उससे छोटा पुत्र इसका नाम लखन है, ये उससे भी छोटा पुत्र इसका नाम शत्रुघ्न है। तो महाराज विश्वामित्र जी ने क्या किया, एकदम से राघवेंद्र सरकार की तरफ टकटकी लगा करके देखने लगे। तीन की तरफ इतने विशेष ढंग से नहीं देखा जिस ढंग से राघवेंद्र सरकार की तरफ टुकुर 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 देखते चले जा रहे हैं। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने राघवेंद्र सरकार की तरफ देखना प्रारंभ किया कि दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को देखना प्रारंभ किया। अब दशरथ जी देख रहे विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र जी देख रहे राम जी को। और महाराज आज दशरथ जी को मन में चिंता होने लगी कि आखिर महाराज जी इस प्रकार से इस ढंग से मेरे राम को ही क्यों देख रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी तो होने वाली नहीं है, क्या करें। तो महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा पूछ दिया। तब महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज सच सच बताएं। कहा महाराज सच ही बताओ। तो कहा कि हम अपने यज्ञ रक्षा के लिए आपके 2 पुत्रों का दान मांगने के लिए आए हैं। आप अपने 2 पुत्रों का दान कर दीजिए। और जब इस बात को सुना दशरथ जी ने तो महाराज आज तुरंत हाथ जोड़ करके आंखों में अश्रु भर करके क्या कहते हैं, चौथे पन पाइए सुतचारी, चौथे पन पाइए सुतचारी। महाराज चौथा पन है, आप देखिए मेरी स्थिति। और इस पन में आकर के मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई और आप कह रहे हैं 2 को हम ले जाना चाहते हैं, वो मैं कैसे आपको दे सकता हूँ। आप कुछ और मांग लीजिए। तो क्या मांगे, तो कहा भूमि धन कोष धेनु कुछ भी मांगो मैं सब शहर से दे दूंगा। और यहाँ तक कि मेरे प्राणों को भी अगर आप मांग लेंगे तो वो भी मैं आपको सहज ही दे दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा राजन, जब आप ये सब देने को तैयार हैं और फिर अगर मैं ये नहीं लेता तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे, तो फिर राम को क्यों नहीं दे सकते। मेरी नजर तो राम के ऊपर ही है और मैं राम को ही चाहता हूं, आप राम को क्यों नहीं दे सकते। तो आज दशरथ जी ने कहा कि महाराज राम तो हमारे प्राण है, प्राण, इसलिए मैं राम का दान नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी ने कहा प्राण है तो भी तो आप कह रहे हैं मैं अपने प्राणों को भी आपको दे सकता हूं, तो राम को क्यों नहीं दे सकते। क्योंकि राम को देने के बाद भी तो प्राण ही जा रहे हैं और प्राण आप कह ही रहे हैं कि प्राण ले लीजिए, मैं अपने प्राणों की आहुति तक दे सकता हूं, फिर आप राम को क्यों नहीं दे सकते। और वास्तव में भैया जीवन में राम ही तो प्राण है, प्रत्येक जीवात्मा का प्राण कौन है, कहा राम ही तो है। राम रूपी आत्मा जब इस प्राण से छूट जाती, इस शरीर से छूट जाती है तो महाराज ये शरीर फिर किसी काम का रहता नहीं, किसी काम का नहीं रहता महाराज। इसीलिए इस शरीर में यदि प्राण कोई है तो वो राम ही है। धन्य है महाराज श्री दशरथ जी और धन्य है विश्वामित्र जी जो राम को मांग रहे हैं, और धन्य है दशरथ जी जो राम को देना नहीं चाहते, क्योंकि राम ही जीवन धन है, राम ही प्राण है।
जब हमारा इस दुनिया में पदार्पण हुआ, जन्म हुआ, ध्यान देना, जब हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ तो महाराज हमें संकेत मिला कि राम नाम से मन को लगा, राम नाम से मन को लगा। कैसे संकेत मिला? तुम्हारा जैसे जन्म हुआ तो महाराज जितने भी हमें घर परिवार के रिश्तेदार नातेदार जितने भी मिले सब दो ही दो अक्षर के मिले। कौन कौन? कहा माता 2 अक्षर, पिता 2 अक्षर, बुआ 2 अक्षर, चाची 2 अक्षर, मामा 2 अक्षर, काका 2 अक्षर, ताऊ 2 अक्षर, अर्थात 2 अक्षर के राम नाम में ही अपने मन को लगा और अपनी जीवन की नैया को किनारे लगा। लेकिन हमने नहीं माना, हम नहीं माने, ना हम समझे। फिर भगवान ने एक दूसरा संकेत दिया कि राम ही प्राण है, इसको भूल मत। दूसरा संकेत इस जीवात्मा को मिला। क्या मिला? कहा इस जीवात्मा को जो जो शरीर के अंग प्रत्यंग उसे प्राप्त हुए वो भी 2 ही 2 अक्षर में प्राप्त हुए। आप देखिए सही कैसी भगवान की ये लीला है। हाथ 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, जीभ 2 अक्षर, सब 2 ही 2 अक्षर के हैं ना। अर्थात मानो ये संकेत है कि इस जीवात्मा का जो प्राण है वो 2 अक्षर का नाम राम ही है और वो राम ही इस जीवात्मा का प्राण है। लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरे, हमने बात नहीं मानी, ये संकेत पर ध्यान नहीं दिया। तो इस जीवात्मा को जो भोजन प्राप्त हुआ, शुद्ध सात्विकी जो भोजन प्राप्त हुआ वो भी तो भैया 2 ही 2 अक्षर का ही प्राप्त हुआ। कैसे? शुद्ध सात्विकी भोजन की बात कर रही हूं। दाल 2 अक्षर, भात 2 अक्षर, कढ़ी 2 अक्षर, रोटी 2 अक्षर, घृत 2 अक्षर, दही 2 अक्षर, सबके सब 2 ही 2 अक्षर के ही तो है। अर्थात इस 2 अक्षर के राम नाम में अपने मन को लगा क्योंकि ये ही तेरे प्राण है, यही तेरे जीवन है। लेकिन हमने फिर भी बात नहीं मानी। हम इतने चतुर बन गए, हमने भगवान के उस संकेत पर ध्यान नहीं दिया। तो महाराज ध्यान देना, जो इस बात पर ध्यान नहीं देता तो महाराज उसको जीवन में बड़ा पछताना पड़ता है, क्योंकि हरेक के जीवन का शेष फल राम ही है। कैसे? मेरे बाबा बताया करते थे। मैं यहाँ से सूत्र बताऊंगी और आप गणित लगाना। आप जितने भी बैठे हैं सबके यहाँ पर कोई ना कोई नाम तो होंगे, होंगे कि नहीं? बहनों में भी नाम होगा, यहाँ पुरुषों में भी कोई ना कोई नाम होगा। कोई ना कोई नाम लेकर के बैठे हैं। किसी का 5 अक्षर का नाम, किसी का 3 अक्षर का नाम, किसी का 2 अक्षर का नाम। अब जरा गणित लगाना, आपके सबके नाम का शेषफल 2 अक्षर का राम नाम ही है भैया। मैं यहाँ से सूत्र दे रही हूँ, नाम के अक्षर 4 गुण कर, अपने नाम के अक्षर 4 गुने करो। नाम के अक्षर 4 गुण कर, अपने मन में कर लेना भैया। कर लिए? ऐसे तो करो, कर लिए तो ऐसे करो, नहीं किए तो ऐसे करो। नाम के अक्षर 4 गुण कर, पुनि 5 मिलाई के उसमें 5 मिला दो। नाम के अक्षर 4 गुण कर, पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए। उसमें 5 मिला के 2 का गुणा कर दो। कर दिया? तो नाम के अक्षर 4 गुण कर, पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए और 8 को भाग दिए रघुनाथ, 8 को भाग दिए रघुनाथ, बचे जुग अंक तहां मन दीजिए। आपके नाम चाहे 5 अक्षर का नाम हो, चाहे 10 अक्षर का नाम हो, चाहे 2 अक्षर का नाम ही क्यों ना हो, आपके नाम का शेष फल 2 अक्षर का ही है, अर्थात राम ही है। राम ही तो इस जीवात्मा का प्राण है, वही तो इस जीवात्मा का धन है। इसीलिए दशरथ जी ने अपने प्राण धन को देने से मना तो किया, फिर अंत तो गत्वा वशिष्ठ जी के कहने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेजा है। आप सब कथा से परिचित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करते हुए
हो जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला। जय श्यामा श्यामा। श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को एक बार उठा लीजिए। देखिए भागवत के भी विश्राम में यही बात आती है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जीवन का सार भगवान के नाम में ही है, इसलिए दोनों हाथों को उठा करके जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय गाइए। राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला। 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 हो जय राधे 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 राधे, जय गिरधर गोपाला। जय 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 जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा माधव सरकार की जय। श्री चक्रधर भगवान की जय। श्री शंकुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। अब महाराज जी के चरणों में हम आप सभी की तरफ से अनुरोध करेंगे, कृपया महाराज जी अपनी अमृतमय वाणी के द्वारा हम सभी को उसी प्रवाह में गंगा स्नान कराने की कृपा करें। मानस रूपी गंगा में परम पूज्य महाराज जी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गाय माता की जय। जय जय सीताराम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता गिज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। मनोजवं मारुतितोल्वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरियोत्तमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महावीरो बिनबो हनुमान, राम जास जस आप बखान। प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान, जास हृदय आया। मुझे राम सर चाप धरो,
कुंद समदे उमा रमण करुणाय जाहि दीन परणे करो कृपा मरदम सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पार। बोलिए सियावर रामचंद्र के जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। जय जय सीताराम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाबू गोस्वामी जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज, सम्मानीय आदरणीय श्री बेटी दीपा मिश्रा जी, सम्मानीय श्री रामजीवन पस्तौर जी, सम्मानीय श्री राघवेंद्र रावाणी जी, सम्मानीय राजकुमार उदयनिया जी, सम्मानीय पाठक जी, सम्मानीय श्री राहुल जी शर्मा जी, समस्त विदुष समाज प्रिय श्रोताओं, भक्तमती मातृ शक्ति, आइए भक्ति में रत होते हुए प्रभु का नाम जरा जरा मेरा मेरा सीताराम। बड़ी ही सुंदर चर्चा अभी आप सुन रहे थे। विश्वामी जी, विश्वामित्र क्या है? जो विश्व के मित्र हैं वही विश्वामित्र है, जिन्हें विश्व की चिंता है। देखो उस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ का शासन है, लेकिन उन्हें चिंता नहीं है। चारों तरफ राक्षसों ने चौकी डाल दी है, लेकिन उन्हें चिंता नहीं है। महाराज जनक का राज्य है, वो राजा है, उनके पास शस्त्र है, सेना है, सब कुछ होते हुए भी उन्हें भी चिंता नहीं है।
और एक वीतरागी त्यागी महात्मा जिसके पास कुछ नहीं है, सेना नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी उसे चिंता है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि विनिमरहि न निसीचर पापी। ये निशाचर, दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी, धर्म पर कुठारा घात करने वाले, धर्म को मिटाने वाले, अधर्म को फैलाने वाले, ये दुराचारी अत्याचारी कैसे मिटेंगे? ये विश्वामित्र को चिंता हुई है। 60 साल से राज्य था लेकिन किसी को चिंता नहीं हुई। इतना पुराना राज चल रहा था और दुराचारी अत्याचारी उस उत्तर प्रदेश को खाए जा रहे थे, अपना साम्राज्य चला रहे थे। लेकिन जब बाबा जी आए तो बाबा जी ने सब दुराचारी अत्याचारियों को साफ कर दिया। इसलिए किसी को चिंता नहीं होती, घर वालों को चिंता नहीं होती, बाल बच्चे वालों को चिंता नहीं होती। चिंता होती है तो एक वीतरागी त्यागी महात्मा तपसी, उसे चिंता होती है कि देश राष्ट्र की चिंता करने वाला विश्व का मित्र ही तो है विश्वामित्रो। जो विश्व का मित्र है, जैसे विश्व की चिंता है कि देश और राष्ट्र में शांति कैसे हो, या शांति दूर कैसे हो। इसलिए वो वीतरागी त्यागी महात्मा आज अपने आश्रम को छोड़ करके एक महाराज के पास याचना करने के लिए आए। एक बार और आए थे तो महाराज हरिश्चंद्र को बेच दिया था, रोहित को बेच दिया था, तारा को बेच दिया था। अब दूसरी बार आए, महाराज को तो लगा क्या, मैंने गुरुदेव से कहा था कि मेरे बेटे के नाम में चंद्र मत लगाओ। क्यों? जब भी किसी राजा के नाम में चंद्र लगता है तो विश्वामित्र आ जाते। हरिश्चंद्र के नाम में हर चंद्र लगा तो विश्वामित्र आए, और आज राम जी के नाम में चंद्र लगा तो विश्वामित्र आ गए। बोला, किसी ने विश्वामित्र से पूछा, महाराज आप हरिश्चंद्र के समय आए थे और अब राम के समय आए हो। अरे उस समय तो आपने हरिश्चंद्र को बेच दिया था, अब किसको बेचने आए हो? तब विश्वामित्र ने कहा, मैं प्रायश्चित करने के लिए आया हूं। क्या प्रायश्चित करने के लिए आया हूं? मैं ये प्रायश्चित करने के लिए आया था, मैंने उस समय महाराज हरिश्चंद्र के दाम्पत्य जीवन को अलग कर दिया था, लेकिन अब मैं अलग करने के लिए नहीं आया, अब तो मैं राम सीता को जोड़ने के लिए आया हूं, प्रायश्चित पूरा करने के लिए आया हूं। जो मैंने पहले गलती की, आज उस गलती का सुधारण करने के लिए आया हूं, और राम सीता को मिलाने के लिए आया हूं, जोड़ने के लिए आया हूं। और प्यारे जोड़ा है, राम सीता को जोड़ा है। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं वो प्रायश्चित करने के लिए आया हूं। महाराज ने नाम सुना तो महाराज को तो छक्के छूट गए, ये अब पता नहीं है क्या करेंगे। और जो मांग दिया कि देखो महाराज, असुर सबू सता वही मोही, मैं जाचन आयो निपतो ही, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वधु में हो भूषणा था। मुझे राम चाहिए, और किस लिए? आतंकवादियों से लड़ाने के लिए। आज भी कोई विश्वामित्र आ जाए, कोई बाबा जी आ जाए और तुमसे कहें बेटा चाहिए, किसके लिए? कश्मीर की सीमा पर ले जाएंगे, कारगिल की सीमा पर ले जाएंगे और आतंकवादी से लड़ाने के लिए। कोई देगा? पिटाई और लगा देगा, विश्वामित्र की पिटाई लगा देगा कि मेरा ही बेटा मिला मांगने के लिए। जाओ दुनिया में कूटे जाओगे हर जगह, लेकिन वो भी त्रेता काल था, कोई साधारणता से राम नहीं मिले थे, चौथे पर में मिले थे महाराज। और महाराज कहते हैं, अरे ये क्या मांग रहे हो? ये कोई बेटा मांगने की चीज होती है? बोलो।
और कह रहे हो असुर समूह सतावे मोही, मैं जाचनाए नपतोही, और उन असुरों से मेरे बेटे कोमलों को लड़ाओगे। महाराज मैं सब कुछ दे सकता हूँ, प्राण भी दे सकता हूँ, राज्य भी दे सकता हूँ, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राम को नहीं दे सकता हूँ। ये कितनी दृढ़ता है। और हम संपत्ति नहीं छोड़ सकते, हम राज्य नहीं छोड़ सकते, सोना चांदी नहीं छोड़ सकते। एक चक्रवर्ती महाराज दशरथ हैं जो राम के पीछे सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, और छोड़ भी दिया। बंधो अवधि भ्रुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण ये वो पर हरियो। तरीके की तरह प्राण छोड़ दिया। व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन प्राण नहीं छोड़ सकता है। हम तो कहते प्रैक्टिकल कर लो, यही कोई शेर आकर के कूद जाए तो कौन किसको बचाएगा? बचाएगा? सब भागेंगे, हम भी कूद जाएंगे, बाद में पूछेंगे कौन मरा कौन बचा, बाद में बोला, बाद में पूछेंगे, पहले नहीं। इसलिए सबसे प्यारा प्राण होता है हमारा, सबसे प्रिय है, इससे प्रिय कुछ नहीं है। संपत्ति सब घर मकान बेटा छोड़ देते हैं और प्राण बचाने के लिए कूद जाते हैं, और प्राण बचाने के लिए भाग जाते हैं। इसलिए पता चल गया सबसे प्राण प्यारा होता है। महाराज कहते मैं प्राण भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम को देने के लिए तैयार नहीं। मगो भूम धेन धन कोसा, आज देहू में सरवस रोसा। महाराज सब कुछ देव प्राण ते प्रिय कछु नाई, समुनि देव निमिक एक माही। मैं प्राण दे सकता हूं लेकिन राम को नहीं दे सकता। और प्यारे, जो प्राण दे सकता है और राम को नहीं दे सकता है, उसी के महल में वो राम आता है, उसी के घर में वो राम आता है। क्यों? ये दशरथ है, एक दशानन है, एक दशरथ एक दशानन। अंतर क्या है? दशरथ वो है जिसने 10 इंद्रियों को काबू में कर लिया है, जिसने सारी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, वो दशरथ है। और वो दशानन है जिसने सारी इंद्रियों को छुट्टर छोड़ दिया है, जो मन आए सो चाहो, चाहे नाच गान देखो, चाहे शराब दारू मांस, जो तुम्हारी इच्छा सो का, यही तो छोड़ दिया। वो दशानन है। इसलिए दशानन के यहाँ मेघनाद आता है और दशरथ के यहाँ वो रामचंद्र आता है, रामचंद्र आता है। यदि आपको अपने घर में, आपको अपने जीवन में यदि राम को चाहना है, राम को बुलाना है, तो सारी इंद्रियों को कब्जे में कर लो, दशरथ बन जाओ। और दशरथ बन जाओगे तो तुम्हारे जीवन में राम आ जाएगा। राम, बस तुमको दशरथ बनना है, सारी इंद्रियों को कब्जे में करना। कब्जा क्या है? ये नेत्र किस लिए मिले? एक नेत्र से भी काम चल सकता था लेकिन 2 दे दिए। एक कान से भी काम चल सकता था, सुन सकते थे, लेकिन 2 दे दिए। सब डबल डबल चीज दी है। किसी ने पूछा ये डबल चीज क्यों दी? इसलिए दी है कि एक आंख से संसार को देखो और एक आंख से भगवान को देखो। तुम्हें लोक भी बनाना है और परलोक भी बनाना है। केवल इसी को ना देखते रहो, संसारी ही संसार को मत देखते रहो, संसार में ही ना लगे रहो। एक कान से संसार की सुनो और एक कान से भगवान की सुनो, काम बन जाएगा। इसलिए सारी चीजें डबल दे रखी है। एक हाथ से संसार का कार्य करो और एक हाथ से भगवान का कार्य करो, परमार्थ करो, भगवान की पूजा करो, भगवान के मंदिर में सफाई करो। ये काम करो, एक काम, एक हाथ से भगवान का कार्य, एक हाथ से संसार का कार्य।
ये पैर किस लिए है? पैर इसलिए नहीं है कि बस घर में रहो और रिश्तेदारी में घूमते रहो। अरे पैर है मंदिर में आने के लिए, भगवान के यहाँ आने के लिए, ये तीर्थ में जाने के लिए, एक कथा में आने के लिए ये पैर दिए। और जो जिस चीज का उपयोग दुरुपयोग करता है भगवान वो उससे छीन लेता है। नेत्रों तो रहेंगे, दृष्टि नहीं होगी। क्यों? तो संसार ही को देखते रहे। भगवान ने कहा इसने तो सारी दृष्टि संसार में लगा दी, चलो इसकी दृष्टि छीन लो। ये नोटिस है, नोटिस देते रहते, अब भी चेत जाओ, सुनाई नहीं देता। अब संसार की मत सुनो, भगवान की सुनो। सुनाई देना बंद कर दिया है, बाणी भी अवरुद्ध हो जाती है, पैर चल नहीं पाते, हाथ भी काम नहीं करते। इतने नोटिस दिए, लेकिन वो फाड़ता चला गया। बढ़िया नेत्र बनवा लिए, बढ़िया लेंस डरवा लिया और बढ़िया चश्मा लगाया और सब देख रहा है। दांत चले गए, बढ़िया 3200 लगवा लिए, सब काम चल रहा है। बोला पैर से भी काम चल रहा है। सारे नोटों को जब फाड़ता चला गया तो अंतिम में नोटिस आया और लेके चला गया। बस वहां काम नहीं चलेगा, वो नहीं फाड़ पाओगे। अंतिम नोटिस कोई नहीं फाड़ पाता। आज विश्वामित्रों मांगने के लिए आए हैं जो विश्व के मित्र हैं, जिनकी वशिष्ठ से कभी बनती नहीं है। क्यों? वशिष्ठ ने विश्वामित्रों क्षत्रिय होकर के भी ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, और वशिष्ठ कहा था कि वशिष्ठ कह दें कि ब्रह्म ऋषि, तो उसी दिन ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे। वशिष्ठ कहते नहीं थे, और वशिष्ठ के 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने क्रोध में आकर के समाप्त कर दिया, मार दिए। फिर भी वशिष्ठ ने विश्वामित्र से ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। एक दिन सरजू के किनारे पति पत्नी वशिष्ठ जी घूम रहे थे, और पत्नी ने पूछा, महाराज आज ये चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा कितना बढ़िया चमक रहा है, कितना बढ़िया उजेला दे रहा है। तब वशिष्ठ ने कहा, जैसे दुनिया में विश्वामित्र की तपस्या, ऐसे चंद्रमा चमक रहा है। उसी समय विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए छिपे थे, और जब एकांत में अपनी बड़ाई करते हुए देखा तो आज विश्वामित्र ने शस्त्रों का त्याग कर दिया और वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। और आज वशिष्ठ ने ब्रह्म ऋषि कह दिया है, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आइए, हृदय से लगा लिया। इसलिए जहां वशिष्ठ और विश्वामित्र की बनती नहीं थी, लेकिन राम ने दोनों को गुरु बनाया, दोनों को गुरु बनाया। किसका? अरे वशिष्ठ को गुरु बनाया शास्त्र का, और विश्वामित्र को गुरु बनाया शस्त्र का। क्यों? अकेले शास्त्र से भी काम नहीं चलता। जब व्यक्ति शास्त्र की बात नहीं मानता तब उससे शस्त्र को से बनवाना पड़ता। इसलिए भगवान ने दोनों को गुरु बनाया, और दोनों विश्व के बड़े महात्मा थे, साधारण नहीं थे। इसलिए आज वशिष्ठ ने आकर के समझाया, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, निरपसंदेह नासिकहु पावा। तब वशिष्ठ बहुविध समझाया, बहुविध अनेक प्रकार से समझाया, और ये भी समझा दिया कि महाराज इसी तरह से बहुएं आएंगी। ये भी समझ लो, बहुविधि, बहुओं की विधि इसी तरह से आएंगी। और विश्वामित्र तो केवल तुमने मुझसे एक बेटा मांगा था तो मैंने 4 दे दिए। बोलो, एक के बदले में 4 दिए, और एक महात्मा 2 मांगने के लिए आ गया तो तुम दे नहीं पा रहे हो। जब मैं एक के बदले में 4 दे सकता हूं तो नोट करो, ये विश्वामित्र यदि 2 बेटे ले जाएंगे तो 2 के बदले में 8 लेकर के आएंगे, 8। जब एक के बदले में 4 मिल सकते हैं तो 2 के बदले में 8 मिलेंगे। और वही हुआ, चारों बेटों की शादी होकर के 8 ही होकर के तो आए।
और माताओं को तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कौशल्या के पास जब राम आज्ञा लेने गए ना, कौशल्या ने कहा तुरंत चले जाओ, तुरंत। क्यों? विवाह होने जा रहा है। माताओं को बड़ा लगता है बेटे का विवाह हो जाए, और विवाह हो करके आए तो बड़ा आनंद, बड़े बाजे बजते हैं हमारा। और पहली बार जब बहू का मुंह देखती हैं तो सोने की चीज, बड़ा कीमती कीमती चीज दे देती, सोना चांदी से नीचे कुछ नहीं देती, बड़ी कीमती चीज देती है। और बाद में पहले जाओ तो कहेंगी अरे महाराज चाहे चंद्रमा को देख लो चाहे बहू को देख लो, मेरी बहू चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। दूसरी साल जाओगे तो कहेंगे चंद्रमुखी नहीं है, सूरजमुखी हो गई, तेज हो गई। और तीसरी साल जाओगे तो अब सूरजमुखी भी नहीं बची, अब तो ज्वालामुखी हो गई। और पहले कुछ दे करके देखा था, और बाद में कहती इसका मुंह फ्री में नहीं देखेंगे, फ्री में दिखाती वो, फ्री में देखो, फ्री में नहीं देखती। भगवती सीता का भी मौचायना हुआ प्यारे, और जब मौचायना हुआ तो मां कौशल्या ने 9 लखा हार दे दिया, हीरा मोतियों से जड़ा हुआ हार दे दिया। नंबर आया केकई का, केकई ने कहा हम क्या कम हैं, इसलिए केकई ने कह दिया बहू रानी जाओ कनक भवन में रहो, माने सोने के महल में। केकई ने सोने का महल दे दिया, लेकिन नंबर आया सुमित्रा का। सुमित्रा ने सोचा मैं क्या दे दूं, बड़ी मां ने तो हीरा मोती जवाहरात से जड़ा हुआ 9 लखा हार दे दिया, और केकई ने कनक भवन दे दिया, अब मैं क्या दे दूं। तो आज सुमित्रा ने दासी से बुलाया, जाओ लक्ष्मण को लेकर के आओ। और जब दासी लक्ष्मण को लेकर के आई तो आज मां सुमित्रा ने अपने दिल के टुकड़े को पकड़ करके आज भगवती सीता के हाथों में दे दिया। आज से बेटा हमारा नहीं तुम्हारा है, समर्पित कर दिया, आज से बेटा तुम्हारे। इसलिए तो कहा था ताति तुम्हारू मातु बेदेही, और पिता राम सब भांत सनेही। बेटा तेरी मां वो भगवती सीता है और पिता तुम्हारे राम है। हर मां पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान को राम से जोड़ो। बेटा इस आत्मा का तो सच्चा पिता परमात्मा ही है, सच्चाई बताते नहीं। अरे मैं तो केवल तुम्हारे शरीर का पिता हूं, लेकिन तुम्हारी आत्मा का पिता मैं हो नहीं सकता। आत्मा किसने डाली? शरीर में आत्मा कौन डालता है? तुम शरीर में आत्मा केवल परमात्मा डाल सकता है। हमारे आपके शरीर की प्राण प्रतिष्ठा किसने की? भगवान ने। देखो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विद्वान करता है तो वो भी भगवान है। एक बार एक विदेशी आया, स्वामी करपात्री जी, धर्म सम्राट श्री करपात्री जी से कहा, महाराज भारतवासी बड़े अंधविश्वासी है, मूर्ति के सामने रोते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, मांगते। धर्म सम्राट श्री करपात्री जी ने उसे ललकारा, भारतवासी अंधविश्वासी नहीं है, भारतवासी विश्वासी है। और विश्वास करने पर गोविंद की मूर्ति में मीरा को गोविंद का दर्शन हो गया। बोलो कहां से अंधविश्वासी है? चेतन महाप्रभु को जगन्नाथ भगवान में भगवान का दर्शन हो गया और नामदेव को विट्ठल में साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। कहां से अंधविश्वास? धर्म सम्राट श्री करपात्री जी ने ललकारा। क्या समझते हो? मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विद्वान वेद मंत्रों से करता है, इसलिए वो साक्षात भगवान है। देखो भारत सरकार जब एक कागज के टुकड़े पर वो गवर्नर दस्तखत कर देता है तो वो कागज का टुकड़ा 500 का नोट बन जाता है, 100 का नोट बन जाता है, 50 का नोट बन जाता है।
भारत सरकार के गवर्नर के दस्तखत कर देने पर जब एक कागज का टुकड़ा 500 का नोट बन सकता है, तो जब भारत का विद्वान वेदमंत्रों के द्वारा मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देता है तो वो मूर्ति भगवान बन जाती है। भगवान के समान पूजनीय हो जाती है। और तो छोड़ो, अरे मूर्ति की बात, भरत ने तो खड़ाउओं में भी भगवान का दर्शन किया। खड़ाउओं में दर्शन करते। और ये खड़ाऊ आई कहां से थी? क्या भरत लेकर गए थे? बोले ना। राम पहन कर गए थे? बोले ना। जब राम पहन कर नहीं गए और भरत लेकर नहीं गए, फिर ये खड़ाऊ कहां से आ गई? यही अचंबा होता है। जब धर्मस्थली चित्रकूट में भरत ने कहा, प्रभु मैं आपके बिना जी नहीं सकता। पिताजी ने प्रेम के कारण प्राण छोड़ दिए, ये भरत भी प्रेम के कारण प्राण छोड़ देगा। मैं आपके बिना रह नहीं सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता, मैं प्राण दे दूंगा। राम के सामने समस्या खड़ी हो गई, यदि मैं भरत के साथ नहीं जाता तो मेरा भरत प्राण दे देगा, मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। और परमात्मा का थर्मामीटर हृदय में लगता है, वो समझ लेता है ये प्रेमी निश्चित मर जाएगा और उसी के लिए प्रकट हो जाता है। आज भरत ने जब कहा कि प्रभु मैं प्राण दे दूंगा, आज भरत के राम के सामने समस्या खड़ी हो गई, मैं भरत के साथ जाता हूं तो पिताजी का प्रण चला जाएगा। पिताजी ने प्रण किया है क्या? 14 वर्ष के लिए मुझे वनवास दिया है। तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरस राम वनवासी। फिर मैं क्या करूं? राम के सामने समस्या खड़ी हो गई। इसी प्रकार महाभारत काल में जब द्रौपदी को दुशासन बाल पकड़ करके समाज के सामने लाया और दुर्योधन जांग ठोक रहा है, उस समय द्रौपदी ने आंचल फैला करके सबके सामने भीख मांगी, महाराज मेरी लाज की रक्षा करो, अखंड ब्रह्मचारी मेरी लाज की रक्षा करो। अरे वो भीष्म पितामह जिन्होंने गंगा की धारा को अपनी भुजाओं के बल से रोका था, या तो गंगा की धारा को भगवान शंकर की जटाओं ने रोका है या भीष्म पितामह की भुजाओं ने रोका है, और कोई रोक नहीं सका। जो गंगा की धारा को रोकने में समर्थ रहा, सूर्य के रथों की गति को रोकने में समर्थ रहा, सूर्य के रथों की गति को अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने रोका और अपने गुरुदेव परशुराम को धनुष विद्या में हराया। वो भीष्म पितामह जिसने भुजाओं के बल पर गंगा की धारा को रोका, सूर्य के रथों की गति को रोका, वो द्रौपदी की साड़ी को नहीं रोक सका। समाज के सामने एक बार आवाज लगा देता, दुर्योधन दुशासन तुमने द्रौपदी की साड़ी को छीनने की कोशिश की, तो ये भीष्म पितामह बैठा नहीं रहेगा, धनुष्मान उठा लेगा। किसी की ताकत नहीं थी जो द्रौपदी की साड़ी को छीन सकता था। लेकिन यहाँ कृपाचार्य द्रोणाचार्य ऐसे ऐसे धर्माचार्य बैठे, धृतराष्ट्र अंधा राजा बना बैठा हुआ है, और जहां वो कर्ण दानवीर बैठा है, धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं, गदाधारी भीम बैठे हैं, गांडीवधारी अर्जुन बैठा है, नकल और सहदेव बैठा है, ऐसे ऐसे वीर जहां बैठे हैं, और एक अबला चीख रही है, केवल लाज की भीख मांग रही है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की। द्रौपदी समझ गई अब मेरी कोई रक्षा नहीं करेगा और मेरी लाज लुट जाएगा, मेरा प्राण चला जाएगा। आज द्रौपदी ने बाजू लगा दी और भगवान कृष्ण को पुकारा, गोविंद अब मेरा संसार में कोई नहीं है, मैंने देख लिया, अब मेरा संसार में कोई नहीं है। और जब गोविंद को पुकारा, आवाज दी, तो वो आज भगवान कृष्ण आज वस्त्र अवतार में प्रकट हो गया, वस्त्र अवतार ले लिया। दुशासन खींच खींच करके हार गया।
आज द्रौपदी के प्राणों की रक्षा करने के लिए वो परमात्मा वस्त अवतार में हो गया और भगवान राम आज भरत के प्राणों की रक्षा करने के लिए आज खड़ाऊओं के रूप में अवतरित हो गया। स्वयं परमात्मा सीताराम आज खड़ाऊओं के रूप में प्रकट हो गए। भरत मुझे ले चलो। दुनिया वाले भी नहीं समझ पाएंगे, कोई नहीं समझ पाएगा, केवल तुम समझोगे कि मैं समझूंगा, तुम मुझे ले चलो। इसलिए भरत कहते हैं भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जसो सिय राम रहे थे। ऐसा सुख होता है। आज मेरे सीताराम मेरे साथ जा रहे हैं। आप कहोगे त्रेता की बात है। अरे इसी कलयुग में जब नामदेव 5 वर्ष की आयु थी, उस समय कहा गया पूजा कर लेना। नामदेव ने जब पूजा की और नाना जी बाहर चले गए, 3 दिन का समय था, बढ़िया से पूजा की, अर्चना की और बढ़िया से प्रसाद, बढ़िया दूध बनाया, भगवान के सामने रखा। बार बार पर्दा हटाई और देखा भगवान ने नहीं पिया, तो उस 5 वर्ष के बालक ने भी दूध नहीं पिया, ऐसे ही सो गया। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। तीसरे दिन उसने सोचा अब तो मरने ही अच्छा है, भगवान मेरे हाथों से दूध नहीं पी रहा है। वो तो ये समझता है कि मेरे परमात्मा में दूध पीते, लेकिन नाना जी तो भोग लगाते थे और सबको बांट देते थे। लेकिन जब नामदेव कहीं से चाकू ढूंढ करके लाया और भगवान से कहा लो दूध नहीं पीते तो मेरे प्राण पी लो, और जैसे मारने के लिए तैयार हुआ, आज मूर्ति से साक्षात परमात्मा प्रकट हो गया। पकड़ लिया हाथ, ठहरो नामदेव, मैं पी रहा हूं। और नामदेव के सामने दूध पी लिया, पूरा पी लिया। कहा मेरे प्रसाद को भी नहीं छोड़ा। कहा तेरे चाकू के सामने मुझे कुछ ध्यान नहीं रहा। नामदेव ने इसी घटना को अपने नाना को सुना दिया। नाना ने कहा मेरी आयु तो 80 साल की हो गई, पूजा करते करते कभी भगवान की एक झलक भी नहीं मिली। मैं तो पूजा करता था, भोग लगा करके सबको बांट देता, और तू कह रहा है भगवान ने दूध पिया। मेरे सामने पिला करके देखो। वैसे ही अनुराग के साथ, प्रेम के साथ पूजा की और दूध रखा और भगवान ने नहीं पिया। नामदेव ने कहा मुझे झूठा बनाओगे? भगवान ने कहा तू नहीं जानता, तेरे नाना केवल मुझे मूर्ति समझते हैं, और जो दुनिया के लोग मुझे मूर्ति समझते हैं, मैं उसके लिए मूर्ति हूं, उसके लिए मूर्ति हूं। और जो मूर्ति में भी जो मुझे मूर्ति नहीं भगवान समझता है, इस तो मैं मूर्ति होकर के भी उसके लिए भगवान हूं। वो जो चाहेगा हो जाएगा, बस यही अंतर है। संसार का व्यक्ति मूर्ति में मूर्ति का दर्शन करता है, लेकिन संत मूर्ति में मूर्ति का दर्शन नहीं करता, वो मूर्ति में भगवान का दर्शन करता है, भगवान का। यही तो भरत की दृष्टि थी। दुनिया के लोग खड़ाऊ में खड़ाऊ का दर्शन करते थे, और भरत उन खड़ाऊ में परमात्मा सीताराम का दर्शन करता। गोविंद की मूर्ति में दुनिया के लोग गोविंद का दर्शन करते थे, लेकिन मीरा तो गोविंद का दर्शन करती थी नेत्रों से आंसू बहाती। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैंने पति मान लिया। कुछ भी मान लो, भगवान कहता है तुम मुझसे संबंध जोड़ लो, तुम मुझे पिता बना लो बन जाऊंगा, तुम मुझे माँ बना लो बन जाऊंगा, तुम मुझे भाई बना लो बन जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ो तुम मुझे बेटा बना लो बन जाऊंगा। बन गया ना, चक्रवर्ती महाराज दशरथ का बेटा बन गया, वासुदेव का बेटा बन गया। बोलो बन गया ना। वो परमात्मा सब कुछ बनने के लिए तैयार है। बना करके तो देखो, उससे संबंध जोड़ करके देखो। संसार का व्यक्ति तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन परमात्मा कभी धोखा नहीं दे सकता। एक संत ने सारी जिंदगी भर कन्हैया को बेटा माना,
बेटा से पुकारते थे मेरे लाला। लाला कहते थे बाबा। अरे जब वो गंगा स्नान करने के लिए तैयार हो जाएं तो कहें लाला मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, लौट कर आ जाऊंगा। तब लाला रोने लगता था। बोला कन्हैया रोने लगता था, बाबा मैं तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह सकता, एक क्षण नहीं रह सकता। इसलिए बाबा गंगा स्नान करने नहीं जाते थे। मेरा बेटा रो रहा है, मेरा कन्हैया रो रहा है। सारी जिंदगी व्यतीत तो हो गई, 80 साल के हो गए। दुनिया से जब चले गए और मरघट पर लोग लेकर के गए, तब वो कन्हैया बेटा बन करके आ गया, सिर पर घड़ा रख करके आ गया। और भगवान कन्हैया ने कहा ये मेरे पिता हैं, पिता मैं स्नान कराऊंगा। सबकी वाणी अब रुद्ध हो गई। भगवान ने स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और चिता में अग्नि दी। मेरे पिता थे, सारी जिंदगी मेरे कहने पर इन्होंने गंगा स्नान नहीं किया। आज अंतिम समय में मैं गंगा स्नान करने के लिए घड़ा लेकर के आ गया। क्रिया करने के बाद चले गए। लोगों ने कहा ये तो ब्रह्मचारी थे, इन्होंने जीवन में शादी नहीं की थी, फिर बेटा कहां से आ गया था। तब एक व्यक्ति ने कहा इनके कोई संसारी बेटा नहीं था, लेकिन इन्होंने भगवान को बेटा माना था, इसलिए वो भगवान वैकुंठ छोड़ करके आया था। तुम्हारा बेटा विदेश छोड़कर नहीं आएगा, तुम्हारा बेटा नौकरी छोड़कर नहीं आएगा, तुम्हारा बेटा धंधा छोड़ करके नहीं आएगा। वो परमात्मा बेटा बन गया तो वैकुंठ छोड़ करके, साकेत धाम छोड़ करके तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। प्रेम करके तो देखो, उसे अपना बना करके तो देखो। इसलिए आज परमात्मा ने उस प्रेम अनुराग का निर्वाह करते हुए वो परमात्मा खड़ाओं के रूप में प्रकट हो गया और कहा भरत ले चलो। और भरत ले गए और सिंहासन पर इसलिए तो विराजमान कराया। लोगों ने कहा ये खड़ाऊं सिंहासन पर रखी जाती कि नीचे रखी जाती। भरत ने कहा दुनिया के लोगों तुम्हें ये खड़ाऊं दिखाई देती हैं, लेकिन मुझे तो इन खड़ाऊं में मेरा सीताराम दिखाई देता है। और रोज मांग मांग करके राज चला रहे। नित्य पूजत प्रभु पावुरी, प्रीत न हृदय समान, मांग मांग आयस करत राज काज बहु भाग। मांग मांग करके अयोध्या कैसे राज को चलाया, परिणाम क्या हुआ, राज खजाना 10 गुना बढ़ गया। मैं गारंटी देता हूं भरत ने खड़ाओं से पूछ पूछ करके राज चलाया, और तुम भी हनुमान जी से पूछ पूछ करके अगर अपना घर चलाओगे तो घर की संपत्ति 10 गुनी पड़ जाएगी, कभी कम होने वाली नहीं। और प्रैक्टिकल है। एक व्यक्ति इसी मध्य प्रदेश का ठेले पर मजदूरी करने गया था। बोलो, इंदौर मजदूरी करने गया था, लेकिन जो काम करता किसी महात्मा ने बता दिया, बेटा जो भी काम करेगा पूछ करके करना। कहा किससे? कहा जिससे तेरी श्रद्धा हो। तो माँ भगवती दुर्गा पर उसकी श्रद्धा थी, इसलिए माँ से पूछ करके हर काम करने लगा। और उसका नियम था जब कोई काम करे तो एक सिक्का लेकर के आए, और सिक्का माँ के सामने फेंके। चित्त हो जाए तो काम करे, पट हो जाए तो काम ना करे। आज वो भगवान की कृपा और माँ की कृपा से करोड़पति अरबपति बन गया। क्या रे, भगवान से पूछ पूछ करके घर चलाओगे तो घर की संपत्ति कभी कम होने वाली नहीं है। यही संकेत है। भरत ने अयोध्या कैसे राज को खड़ाओं से पूछ पूछ करके चलाया तो राज खजाना 10 गुना बढ़ गया। जब भगवान श्री राम ने राक्षसों का विनाश किया और भगवान जब अयोध्या में आए तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, सिंहासन में तो बाद में बैठूंगा, पहले ये बताओ, देख करके आओ कि राज खजाने में कुछ है कि नहीं है, कि सब खाली पड़ा है, तो ये राज चलेगा किससे? जब लक्ष्मण गए हैं और राज खजाना देखा है तो लक्ष्मण ने आ करके हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु राज खजाना तो इतना भरा, पिताजी के समय से 10 गुना भर गया है।
राम ने कहा, भरत लगता है कि तुमने प्रजाजनों में खर्च नहीं किया। अरे राज खजाना किस लिए होता है? प्रजा के संकट में बांटने के लिए होता है, प्रजा के लिए होता है, रोड बनाने के लिए होता है। ये किस लिए होता है? जल की व्यवस्था नहीं है तो प्रजा के लिए जल की व्यवस्था करो, रोड की व्यवस्था करो, बिजली की व्यवस्था करो। ये व्यवस्थाओं के लिए होता है। और लगता है कि इन व्यवस्थाओं में तुमने खर्च नहीं किया, और ये राज खजाना 10 गुना कैसे बढ़ गया, कैसे बढ़ा दिया तुमने? कहां से लूट करके आए हो कि जो राज खजाना तुमने इतना भर करके रख दिया? तब भरत के नेत्रों में आंसू हैं। हाथ जोड़ करके भरत ने कहा, प्रभु मैंने राज नहीं चलाया, मैंने राज नहीं चलाया। यदि राज खजाना बड़ा है तो आप अपनी खड़ाउओं से पूछ लो कैसे बड़ा है, मुझे कोई पता नहीं है। मैं तो रोजाना खड़ाउओं से पूछता था और जो खड़ाऊ कहती थी वही मैं करता था। इसलिए राज मैंने नहीं चलाया, राज इन खड़ाउओं ने चलाया है प्यारे। इसलिए, और वो खड़ाऊ क्या है? खड़ाऊ स्वयं आप हैं। इसलिए आप अपने से पूछ लें कि ये राज कैसे चला है, ये राज खजाना कैसे भरा है। ये सब आप अपने से ही जानकारी कर लें। क्यों? मैंने राज नहीं चलाया, मैं तो नंदी ग्राम में गड्ढा खोद करके और आपके नाम का जाप करता रहा, आपके नाम का भजन करता रहा। प्यारे, जिन्होंने 14 वर्ष तक यही किया है। आइए भक्ति में रत होते हुए प्रभु का नाम जरा जरा मेरा मेरा सीताराम
जन धन संतन को सर्वत जाने अंत सम्मत सभई रामायण जी की आरती रामायण जी की रामायण जी की आरती रामायण गावत संतत संत भवानी हर वट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी आगे सुन करुण के ही रामायण जी की आरती रामायण जी की रामायण जी की आरती रामायण जी कलिमल हर विषय रति की सुमन सिंगार मुक्त जुड़ी की कलन रोग मोहि कवि की नाथ मात सौदिन तुलसी रामायण जी की आरती रामायण जी की हे शंकर भोले नाथ तुम्हारी आरती शंकर भोले नाथ तुम्हारी आरती पापियों को पाप से तारती हे जय जननी माँ अम्बे तुम्हारी आरती जय जय मां जगत तुम्हारी आरती हे वासुदेव पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती हे अंजन सुत हनुमान तुम्हारी आरती अंजन सुत हनुमान तुम्हारी आरती हे पवन पुत्र हनुमान तुम्हारी आरती पवन पुत्र हनुमान तुम्हारी आरती हे बालाजी सरकार तुम्हारी आरती हे बालाजी तुमको बाप से आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारम बुद्धिमारम त्वमेव मातर्म त्वमेव बन्धुस्त्वमेव कांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान संकट मोचन कृपानिधान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान